हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हाँ, आज हम लेकर के आए हैं अपने बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चों का पेपर नंबर 3 एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, लास्ट तक बने रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को भी एक एनर्जी मिलती है कि और आप लोगों की हेल्प करें। जैसे केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है तो उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, डिस्क्राइब द मेन आउटलाइन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर और एंगलर एंड प्रेंटस। मतलब बेंथम और हुकर और एंगलर और प्रेंटस वर्गीकरण के गुण व दोषों को समझाइए। ये जो बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर चांसेस होंगे इन दोनों में से कोई एक आपको आएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो, और अगर शॉर्ट आता है तो इनमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो इन दोनों के क्लासिफिकेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स, मतलब इनके गुण और दोष बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइटा इन एंजियोस्पर्म। नर व मादा गैमेटोफाइटा के विकास को आवर्त बीजियों में समझाइए। आवर्त बीजियों में नर व मादा गैमेटोफाइटा का बहुत अच्छे से आप लोगों को दे रखा है चैप्टर में, इनको बहुत अच्छे से करके जाना है। इसमें से एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, तो नर और मादा गैमेटोफाइटा को अच्छे से करके जाना है आपको, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिस्क्राइब द मोनोकॉट डाइकोट एम्ब्रियो। मतलब एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री में भ्रूण विकास को बताइए। इसमें या तो एक बीजपत्री में आपको एम्ब्रियो के बारे में पूछेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, या फिर डाइकॉट में पूछेगा। तो दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और इसमें से जितने भी पार्ट्स होते हैं इसके, देखिए मार्क्स अच्छे कम आते हैं जब इनके जितने पार्ट्स हैं उनको आप अच्छे से करते हैं तो उनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। अब देखिए शॉर्ट नोट के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। जैसे शॉर्ट नोट में हमने बनाए हैं ये क्वेश्चंस। इनमें से सबसे पहले देखिए, फैमिली पोएसी, एस्ट्रिएसी और सोलेनेसी, इन तीनों फैमिलीज के कैरेक्टर्स अच्छे से पढ़ के जाना है। इन तीनों फैमिलीज के जो फीचर्स हैं उनको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। इनमें से किसी दो फैमिली के बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा, ऑप्शन आएगा, मैंने फिर पहले भी कहा था आपका 50% ही सिलेबस है, हो गया है, तो काफ़ी इजी पेपर आने वाला है। बिल्कुल भी ना घबराएं, जहाँ से भी आपने तैयारी की है इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। अगला देखिए, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विपद नामवली। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे से इसको करना है आपको, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अगला, बॉटनिकल गार्डन्स, वानस्पतिक उद्यान। ये बहुत अच्छे टॉपिक हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या लोगों की इनमें एंट्री होती है नहीं होती, मतलब जो भी डिटेल है पूरा पढ़िएगा। फिर है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इस बार आने के पूरे चांसेस हैं दोहरा निषेचन के, तो अच्छे से इसको करना है आपको। फिर आता है एपोमेक्सिस। एपोमेक्सिस एक टॉपिक है आपका, इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मुझे नहीं मिल पाया। एपोमेक्सिस करके आपके हिंदी में भी है ये, तो इसको आप एक बार अच्छे से देखिएगा। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और बहुत बार पूछा जाता है। आईसीबीएन भी आपके बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी दिया हुआ है, इसको भी आपको अच्छे से करना है। फिर आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम मतलब वनस्पति संग्रहालय, इस पे टॉपिक को भी अच्छे से करना है हमें। पार्थेनोकार्पी बहुत बड़ा प्रश्न है, इस बार चाहे शॉर्ट में आएगा ये या फिर लॉन्ग में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। और देखिए इन क्वेश्चंस को जब आप करते हैं तो थोड़ा सा अपना जो लेवल है ना, देखिए जब आप बुक्स को पढ़ते हैं तो अब आप थर्ड ईयर में हैं तो आपके मार्क्स, कई बच्चों का ये रहता है सर हमने किया तो मार्क्स अच्छे नहीं है, आप उसको पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखते हैं। जब कॉपी चेक होने के लिए जाती है, जो कॉपियां आपकी चेक कर रहे हैं वो कई साल एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, तो उनको कॉपीज तो आप प्रॉपर वे में करके दिखाइए। मान लीजिए आप पार्थेनोकार्पी कर रहे हैं तो क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चीजें होंगी, वो सारे पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। अगर वो मतलब पॉइंट्स में है तो अच्छे से उनको लिखिए, एग्जामिनर को दिखे। जैसे कोई मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे मान लीजिए पार्थेनोकार्पी है तो उसको ऐसे कॉमास में लिखा आपने, जो जो वर्ड है उनको मतलब हाईलाइटेड करके दिखना चाहिए। डायग्राम, देखिए बॉटनी के स्टूडेंट होते हैं उनका डायग्राम बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग डायग्राम जरूर बनाएं। जिस भी प्रश्न में आपको लगता है कि डायग्राम आ सकता है जरूर बनाएं। डायग्राम्स बनाने से यकीन मानिए आपकी कॉपीज का लेवल ही अलग हो जाता है,
क्योंकि हम लोगों के पास कॉपीज आती हैं बोर्ड की और इनके तो हम लोग देखते हैं ना, तो जैसे ही कॉपीज में वो कॉपी अलग से नजर आती है। डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, आप कहाँ मार्क्स काटोगे उसके, है ना। तो इसलिए आप लोग इन चीजों का ध्यान रखें। अगला देखिए टैपिटम। टैपिटम पे भी आपका शॉर्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इसके सारे फीचर्स अच्छे से करके जाइएगा। फिर आता है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमैक्सिस, पॉली एम्ब्रियोनी, पार्थेनोकार्पी, एपोमैक्सिस, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसमें से एक या दो क्वेश्चंस आपको शॉर्ट में जरूर मिलेंगे, तो इनको बहुत अच्छे से करके जाइए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। मैं समझ रहा हूँ आगे केमिस्ट्री का पेपर है, बायो वालों को केमिस्ट्री के पेपर में बहुत टेंशन होती है, उसके भी मैं बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग अपने इस चैनल को ऐसे ही आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम लोगों को भी देखिए एक एनर्जी मिलती है कि चलिए ठीक है, बच्चे देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो हमें आगे कोशिश करनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, जो भी टॉपिक आपको नहीं आए मुझे आप इन्फॉर्म कीजिए, मैं पूरी कोशिश, कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करा सकूं। फिर बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।